क्या? चलिए आप समझिए पहले। ओके यार, तो मैंने कहा आई डिडंट मीन टू प्लस बी एफ बी, यहाँ पर है बी एफ बी को आप समझ रहे हो, बी एफ बी को आप कहते हो बी वन, ये कहते हो बी वन कहते हैं, राइट। मेरा मतलब डैश नहीं था, या मेरा मतलब या मेरा इरादा डैश नहीं था, इरादा है ना ये। तो हो जाएगा क्या, जैसे आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मुझे आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। Okay, now welcome back to Korean Bound and let's start the class. तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है आई डिडंट मीन टू प्लस बी एफ बी, है ना। चलिए एक बार चेकआउट करता हूँ। इंग्लिश ग्रामर नहीं है नो। चलो अब यहाँ ध्यान से समझ, मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डिडंट मीन टू प्लस बी एफ बी, मतलब मेरा मतलब यह नहीं था। अब क्या यूज करेंगे, मेरा मतलब, मेरा मतलब डैश नहीं था। अब बताओ एक्चुअली मेरा मतलब क्या नहीं था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आई डिडंट मीन टू की अगर बात करें तो जैसे आप कह सकते हो कि मान लो मुझे आपकी हर्ट, सॉरी आपको आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का इरादा नहीं था। फीलिंग को हर्ट पहुंचाना मतलब क्या करना, चोट पहुंचाना, आपके दिल को दर्द पहुंचाना, या क्या ही बोल दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। तो आपके फीलिंग्स को हर्ट करने का मुझे कोई इरादा नहीं था, या कोई मेरा मतलब नहीं था, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं था। तो आप इसमें मेरा मतलब या इरादा भी आप डाल सकते हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट में, जैसे आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग, हर्ट योर फीलिंग्स, मतलब आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था, या आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई मेरा इरादा नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स मैन, आप ऐसा बोल सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू, और स्टेटमेंट सोचिए क्या बना सकते हैं, आई डिडंट मीन टू क्या बना सकते हैं, आई डिडंट मीन टू, हाँ, कॉल यू सो लेट, मतलब इतना लेट से फोन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाया कॉल। तो आप कह सको आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट, है ना। ओके, उसके बाद आजकल की लड़कियां क्या कहेंगी पता है, क्या कहेंगी, जो बदमाश लड़कियां होती है, कहती है आई डिडंट मीन टू चीट यू, मेरा तुम्हें चीट करने का इरादा नहीं था, है ना। ऑनलाइन वाले समझ रहे हो, इसमें लिखा हुआ आई डिडंट मीन टू चीट यू, राइट। आई डिडंट मीन टू चीट यू मतलब मेरा इरादा या मेरा, है ना, मेरा मतलब तुम्हें चीट करने का, धोखा देने का नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा, फैमिली का प्रेशर था, क्या समझे। तो मैंने कहा ठीक है, फैमिली के प्रेशर में चीट किया, जाओ खुश रहो, है ना। चलो आगे रन करते हैं। नेक्स्ट, आई डिडंट मीन, ओह शिट, आई डिडंट मीन टू, है ना, डिसरिस्पेक्ट यू, तो मेरा इरादा या मेरा मन आपको क्या, सम्मान, मतलब सम्मान न करने का, अपमान करने का नहीं था। डिसरिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, अपमान करना हो जाएगा प्लीज। I didn't mean to disrespect you. Next, I didn't mean to embarrass you. Embarrass समझते क्या होता है, हाँ शर्मिंदा कर, ये कह सकते हो। नेक्स्ट, I didn't mean to, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। I didn't mean to
और क्या हो सकता है? आई डिडंट मीन टू कुछ अपना मन से बना सकते हो, है ना? जैसे आई डिडंट मीन टू स्टे आउट सो लेट। मुझे बाहर इतना देर स्टे आउट करने का इरादा नहीं था। ये पास्ट में बता रहे हैं, किसे बता रहे हैं ये पास्ट में बता रहा है प्लीज। प्लीज राइट डाउन, आई एम गोना एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हो गया? चलिए हाँ समझिए पहले। हो गया? चलिए हाँ समझिए पहले। ओके यार, तो मैंने कहा आई डिडंट मीन टू प्लस बी एफ बी, यहाँ पर है बी एफ बी, तो आप समझ रहे हो बी एफ बी को आप कहते हो वी वन, ये नहीं कहते आप, वी वन कहते हैं, राइट। मेरा मतलब डैश नहीं था, या मेरा इरादा तो डैश नहीं था, इरादा है ना ये। तो हो जाएगा क्या, जैसे आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, मुझे आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं पहुंचा चुका हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट, मुझे ना, मेरा इरादा तुम्हें इतना लेट से कॉल करने का नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें लेट से ही कॉल किया हूँ। इसका मतलब ये होता है, आप ये दो स्टेटमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि जो आप ये ऊपर जो ये इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं ना, इट इज यूज टू सो, इसका इस्तेमाल करा जाता है, इट इज यूज टू इन्फॉर्म, इट इज यूज टू इन्फॉर्म समवन दैट यू रिग्रेट। आप क्या कर रहे हैं? रिग्रेट कर रहे हैं, आप पछतावा कर रहे हैं, आपने ऐसा कर दिया है, भले नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग स्टेटमेंट ऐसा क्यों बोलते हैं? लोग स्टेटमेंट ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने मुझे चीट किया, मैंने उसको हंसी खुशी माफ कर दिया। किसी इंसान ने मुझे उल्टा सीधा बोला, तो मैंने बात को इग्नोर करा और मैंने माफ कर दिया। तो आज जब माफ कर दिया, तो सामने वाला इंसान सोचेगा, पता है क्या? यही नहीं सोचेगा, अरे मैंने इसके साथ ऐसा करा, लेकिन इसने तो कुछ नहीं करा, है ना? ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट देखो, हमेशा याद रखना, हमेशा लाइफ में, ऑनलाइन वाले आप भी सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कभी भी आपको कोई परेशान करता है, या कभी भी कोई आपको चीट करता है, या कभी भी आपको कोई हर्ट फीलिंग को हर्ट करता है, तो सबसे बड़ा पनिशमेंट पता है क्या होता है? माफ कर देना। इतना बुरा करने के बाद भी वो इंसान आगे बढ़ गया और आपको माफ कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? तब क्या होगा, सामने वाले में क्या होगा, बड़ा क्या बंदा था या क्या बंदी थी, है ना? मैंने इसके साथ इतना गलत करा, लेकिन इसे कुछ नहीं बोला। और यस, एक दिन पछता कर उसने क्या कहा, एक दिन पछता कर उसने कहा, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, राइट। देखो, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने का, है ना, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या कर सकते थे, मैं मजबूर हूं ना, है ना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे ही होता है ना? ओके, ऐसा होता है।
नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट। आजकल ऐसा क्या होता है, शादी वगैरह में क्या होता है कि घर के बगल में है, और शादी जब होता है, जिस दिन खाना वगैरह सीन रहता है, उस दिन जाकर देता है कार्ड, ले लीजिए आप ना, प्लीज आइएगा। और सबको 10 दिन पहले कार्ड दे चुका है, आपको नहीं दिया है, और जिस दिन है उसी दिन आपको बोलेगा, तो उसके बाद पछतावा होगा, उसे कार्ड लेकर आएगा, क्या आएगा, आई डिडंट मीन टू इनवाइट यू सो लेट। इनवाइट ना, इनविटेशन मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना, यही ना होता है जी। तो आई डिडंट मीन टू इनवाइट यू सो लेट, या यहाँ पे है आई डिडंट मीन टू कॉल यू सो लेट। ओके, मतलब मुझ मेरा इरादा आपको इतना देर से बुलाने का नहीं था, नहीं था ना, नहीं था। नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू चीट यू। तो मेरा वही तो आ गया यहाँ पे, बात आ गई यहाँ पे, मेरा इरादा आपको चीट चीट करने का मतलब क्या, धोखा देने का नहीं था, लेकिन मुझे धोखा देना पड़ रहा, क्या करें, पैसों का लालची हो ना। सॉरी, मजाक कर। तो आई डिडंट मीन टू प्लस बी एफ बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू, तो मेरा मतलब तुम्हें एम्बैरेस करने का नहीं था। एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा करना, क्या करना होता है, शर्मिंदा करना होता है, ठीक है ये। उसके बाद होता है आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, मेरा इरादा आपको डिसरिस्पेक्ट करने का, यानी क्या करने का, क्या, हाँ, बेइज्जती करने का नहीं था। आई बात समझ में। आई डिडंट मीन टू स्टे आउट सो लेट, मेरा इरादा इतने देर रात तक बाहर मुझे ठहरने का नहीं था, लेकिन मैं बर्थडे पार्टी है तो मैं लेट हो गया, है ना। तो घर पे आकर ऐसे रिपेंट, पापा तुम्हें स्कोल्ड करेंगे, फादर विल स्कोल्ड यू, राइट। नाउ सपोज दैट योर फादर इज स्कोल्डिंग यू बिकॉज यू स्टेड यू स्टेड यू स्टेड आउटसाइड, है ना, सो लेट। सो आप पछतावे में आकर कह रहे हो, डैड आई डिडंट मीन टू स्टे आउट सो लेट, it was my birthday, it was my friend's birthday, so he he made me stay there, what can I do in this, right, you can tell like this. I didn't mean to stay out so late, done. Now I didn't mean to stay those things, sorry stay nahi, I'm sorry to, right now, I didn't mean to say those things, मेरा मतलब वो सारी बातें, वो सारी चीजें आपको कहने का नहीं था, है ना, या मेरा इरादा वो सब बातें आपको बताने का नहीं था। अब वो दोज थिंग्स क्या है, हो सकता है कोई कोई टेंशन वाली बात हो, तो मेरा इरादा ये नहीं था, लेकिन मुझे बताना पड़ा, घर के बड़े लड़के हो, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा, है ना, तो ये पता होना चाहिए। चलो प्लीज इतना अपना इसका नोट डाउन कर लिया, अब हम इसको आगे नोट, है ना, आगे बताता हूँ, ठीक है। चलो, वो सब चीज या वो चीज, इसी को सही करता हूँ। आप देख रहे हो मैंने क्या इरेज किया है, इसमें ही मैं ऐड करा, यस, टू के बाद, क्योंकि यही तो आपने जाना है ना। चलिए, तो अभी आपने देखा मैंने क्या करा कि इस टू के बाद मैंने इस चीजों को इरेज कर दिया, एंड आई डिडंट मीन टू, आर मीन टू आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, तो आप ये कह सकते हो आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू, ओके, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब कर चुका हूं, ठीक है, मुझे पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू, है ना। आई डिडंट मीन टू कंप्लेन अबाउट यू, मेरा इरादा आपके बारे में कंप्लेन करने का नहीं था, लेकिन मुझे कंप्लेन करना पड़ा, आपने हरकत ही ऐसा करा है। सॉरी, तो ये इस तरह का चीजें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, आई डिडंट मीन टू लीव यू आउट, तो मेरा इरादा आपको बाहर छोड़ने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू, है ना, अब क्या हो सकता है, आई डिडंट मीन टू टॉक रूडली, रूड जानते हो क्या होता है, क्रूरता से, या कह सकते हो रूड से, निर्दयी होकर के क्रूरता से बोल सकते हो, ये, है ना। चलिए, 3 स्टेटमेंट आप बनाइए इसके अंदर, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। चलिए मैं बता दे रहा हूं, यहां देखिए, आई डिडंट मीन टू मेक यू कंफ्यूज्ड, मेरा इरादा आपको कंफ्यूज करने का नहीं था, मेरा इरादा कंफ्यूज करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू लाई अबाउट
What happened? मेरा इरादा झूठ बोलने का नहीं था, जो हुआ. Next, I didn't mean to make you feel sad. Make you feel sad समझते हो? Make you feel sorry. मेरा इरादा आपको सॉरी फील कराने का, दुख फील कराने का नहीं था. आई बात समझ में? प्लीज इतना नोट डाउन कीजिए और उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी. राइट, प्लीज नोट दिस डाउन. तो अब मुझे बताइए, इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं, है ना? इसमें इसमें दो सेंटेंस बोलेंगे जरा अपने मन से एक्स्ट्रा. आई डिडंट मीन टू टेल मी. इसे पढ़ते कैसे मैं आपको बता दूं. पता है, आई डिडंट इन दोनों को मिला करके आप क्या पढ़ेंगे? आई डिडंट, आई डिडंट पढ़ते हैं. फास्ट जब बोलोगे तो, फास्ट जब कहेंगे तो अरेंज, तो अरेंज मीन टू, अरेंज, अरेंज मीन टू, है ना? अरेंज मीन टू, अरेंज मीन टू डिस्टर्ब यू, अरेंज मीन टू कंप्लेन अबाउट यू, aren't mean to leave you out, aren't mean to talk rudely, okay? Aren't mean to make you confused, aren't mean to lie about what happened, aren't mean to make you feel sorry. बोले आया? एक बार बोलकर सुनाइए प्लीज. Aren't mean to disturb you, aren't mean to complain about you, aren't mean to leave you out, aren't mean to talk rudely, aren't mean to make you confused, aren't mean to lie about what happened, aren't mean to make you feel sorry. Do you understand? Fantastic.